नमस्कार दोस्तों। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और सदियों से ही हमारे देश में अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोग रहते आए हैं। वो एक दौर था जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था। फिर कुछ वर्ष बीतने के बाद अंग्रेज भारत आए और आके चले भी गए। उस समय भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में ही रहती थी और आज भी भारत की 70% आबादी गांव में ही रहती है। लेकिन आज के गांव पूरी तरह से बदल गए हैं और अब इस दौर में गांव में प्राचीन काल के मुकाबले हर वो संसाधन मौजूद है जो पहले सिर्फ नगरों या शहरों में हुआ करता था। लेकिन भारत के ग्रामीण इलाके हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक दौर था जब एक मामूली बीमारी के लिए भी लोगों को गांव से कई किलोमीटर दूर शहरों में जाना पड़ता था। ये बात कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये बात आज से करीब 60 साल पहले की है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे सन 1960 के दौर की। आज हम जानेंगे कि कैसा था उस दौर में एक आम आदमी का ग्रामीण जीवन और कैसे उस दौर में इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं भारत के उस ग्रामीण दौर में। सन 1960 जब एक दौरानिया युग का प्रारंभ हो रहा था। उस समय गांव में जीवन अद्वितीय और समृद्धिपूर्ण था। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और समृद्धि की दिशा में काम कर रहे थे। उस समय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ था। लोगों के लिए खेती ही जीवन का प्रमुख आधार था। लोग अपने खेतों में मेहनत करके अनाज उत्पन्न करते थे और गांव में एक बड़े परिवार का अत्यंत मूल्यवान हिस्सा मानते थे। इस दौरान कृषि और गांव का संबंध गहरा था और ये लोगों को समृद्धि की ओर बढ़ा रहा था। उस समय यातायात और सामाजिक संरचना बिल्कुल अलग थी। यातायात के क्षेत्र में गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। लोग अधिकांश पैदल या बाईसाइकिल से चलते थे, जिससे लोगों के बीच संचार में बाधाएं कम थी। गांव में जनसंख्या की बढ़ती हुई और समृद्धि के कारण सामाजिक संरचना में भी बेहद बदलाव हो रहा था। स्थानीय समितियां और पंचायतें लोगों के मुद्दे में सहायक बन रही थी और यहाँ तक कि राजनीतिक निर्माण भी सामूहिक रूप से लिए जा रहे थे। उस समय भारत में सांस्कृतिक विरासत गहरी और समृद्ध थी। लोग अपनी परंपराएं और धार्मिक मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते थे। गांव में स्थानीय उत्सव त्योहार और कला की प्रदर्शनीय गतिविधियां समृद्धि से भरी रहती थी और लोग अपनी भाषा संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजीव रखते थे। शैली और स्वभाव से भरी हुई लोक कला भी लोगों को एक साथ जोड़ती रहती थी। सांस्कृतिक उत्सवों में समृद्धि और सामूहिक अनुष्ठान में भाग लेना लोगों के बीच एक मजबूत सामूहिक भावना बनाए रखता था। लोगों की रुचि नृत्य संगीत और कला की ओर बढ़ रही थी। उस समय भारत में चुनौतियां और अवसर एक साथ थे। देश नए आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था और इसमें कई कठिनाइयां भी थी। लेकिन इनमें हर चुनौती के साथ लोग सामना कर रहे थे और नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा था, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि और गरीबी की समस्याएं भी थी। विभाजन के बाद भी भारत समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा रहा था और यहाँ सामूहिक रूप से समझदारी और संतुलन की आवश्यकता थी। वृद्धि की दिशा में उत्साह भी था, लेकिन लोगों को हर छोटे बड़े चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा था। विज्ञान और तकनीकी सुधारों में भी बदलाव हो रहा था। विज्ञान में प्रगति और नई तकनीकों के प्रवर्धन से लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव हो रहा था और इस समय में भारत को एक नया दौर आरंभ करने का अवसर था, जहां से देश ने आत्मनिर्भर और विकसित होने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। ये था सन 1960 के ग्रामीण भारत का एक झलक। सदियों से भारत संस्कृतियों परंपराओं और भाषाओं का देश है और भारत के लोगों ने कला विज्ञान साहित्य दर्शन और आध्यात्मिकता सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें गर्व है कि हमारे देश का इतिहास इतना समृद्ध और खुशहाल था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें
और ऐसे मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।